जय हिंद। हम लोग छाइहर कहानी संग्रह में 3 कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा कहानी बूबा एगो कहानी कह दे ये हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बूबा एक कहानी कह दे ये छाइहर कहानी संग्रह का चौथा कहानी है। इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। प्रकाशक कौन है? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। कब प्रकाशित हुआ था? तो 2007 में छाइहर कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। चलिए अब कहानी के सारांश को हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगहन महीने का समय है। धान को काटने के बाद खलिहान में रखा जा रहा है और लोग रखवाली के लिए रोज सांझ के समय खलिहान में पहरा देते हैं। खलिहान क्या होता है? तो जिसको हम लोग देहाती भाषा में खर्रई कहते हैं, जहाँ पर धान को काट करके एक जगह पर रखा जाता है और वहीं पर धान के डंडियों से धान को अलग किया जाता है। आज पहरेदारी के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ है जिसका नाम है गंगाराम, और साथ ही कई सारे उससे छोटे उम्र के लड़का लोग आया हुआ है। गंगाराम बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति है। छोट बड़ सभी का वो कद्र करता है और लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। अब देखिए, सभी कोई शाम को पहरा देने के लिए ओगोरी करने के लिए पहुंच गया है। कहाँ पे? खलिहान में। अब देखिए, सभी बैठा बैठा बोर हो रहा है, आदमी क्या करेगा? तो क्या कहता है, गंगाराम को कहानी सुनाने के लिए बोलता है। अब देखिए, अब छावड़न सब वैसने पगला आजकल का, तो छावड़ा छावड़ी वाला इसको बोलता है कहानी सुनावे। तो गंगाराम तो अपने पुरान जमाना का, तो कुछ छावड़ा छावड़ी वाला कहानी सुनाएगा ही। तो एक अंग्रेज जमाना का जमींदार लोग का ये सब कहानी सुनाता था। तो तब वही पता चलो हम सुनाते हैं कहानी, लेकिन छावड़ा छावड़ी वाला हम कहानी नहीं सुनाएंगे। तो ये फिर 2 कहानी सुनाता है। अब 2 कहानी कौन कौन है भैया? पहला कहानी कौन है भैया? तो पहला कहानी है अंग्रेजों के ज़माने की। गंगाराम कहता है बात अंग्रेजों के ज़माने की है। 4 जमींदार थे। कितने जमींदार हैं? 4। और चारों कहाँ कहाँ के हैं इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। भदुआगढ़ा का जमींदार है दीनानाथ भंडारी, इस अवसर बड़ी चालाक था। दूसरा है ढेपचूर टाड़ा, इसका जमींदार है सहजदेव चौधरी, इससे कम चालाक था। तीसरा है बाघलता, इसका जमींदार है फागू मांझी। और चौथा है सियारडी, इसका जमींदार है तीरथ मुंडा। इस अवसर चारों के चारों पियक्कड़, लेकिन ई दियो जो नीचे वाला है फागू मांझी और तीरथ मांझी महाबुड़बक। अब ये चारों जो थे जमींदारी करते थे, ये 21 गांव की जमींदारी करते थे, यानी 21 गांव से ये लोग कर वसूलते थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कितने गांव के कर वसूलते थे? तो 21 गांव के। ये सभी जमींदार जो थे गलत ढंग से पैसे कमाते थे और अपना ऐशो आराम में खर्च करते थे। आप जानते ही होंगे कि अंग्रेज जमाने में जमींदारों का बोलबाला चलता था। जो भी व्यक्ति इसके बात को नहीं मानता था, चौकीदार तूते उसके घर पहुंच जाता था और खींच के ले आता था और पूरा लाठी डंडा चलता था। तो हराम का तो इन लोग कमेबे करता था, तो पूरा अपना ऐशो आराम में उड़ाता था। रोज इन लोग का काम था दारू पीना, मांस मछली खाना, मुर्गा खाना। इन लोग का रोज का धंधा बन गया था। तो पा करके तुरंत उड़ा देता था इन लोग, जितना कमाता था उतना कहानी खत्म। जब बेटी का शादी करने का बात आया तो इन लोग को ची करेगा, पैसा कौड़ी तो था नहीं, तो जमीन बेचना अपना शुरू कर दिया, जमीन जायदाद। तो इन लोग अपना जमीन जायदाद किसी दूसरे रैयतों के पास में या किसी दूसरे जमींदारों के पास में बेचना शुरू कर दिया। शराबी तो बन ही गया था इन लोग सब। तो सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा, इन तीनों का जमींदारी खत्म हो गया, क्योंकि इन लोग सब अपने जमीन जायदाद बेच करके कंगाल बन गया था। फागू मांझी और तीरथ मुंडा तो महाभकलोल था, दिन रात पी पा करके अजगर सांप के जैसा उल्टा रहता था। लेकिन दीनानाथवा ससुरा था बड़ी चालाक, बामन था, तो 52 गो बुद्धि लगाबे न करेगा। ये अपना बाल बच्चा को शहर पढ़े ले भेज दिया। अब इसका चंगा चुटिया बाल बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे लगा। लेकिन इन लोग का बाल बच्चा कोची किया, सहजदेव जो चौधरी था, ये था कुर्मी महतो। अब जानते हैं कि कोरी लोग कोची करता है, दिन रात खेती बाड़ी में लगले रहता है, पसीना बहाते रहता है, लेकिन नेता लोग को, मोदी चाचा को, हेमंत चाचा को कुछ धंसता नहीं है। इसके बच्चे जो थे सहदेव चौधरी के, इसके बच्चे भी खेती करने लगे। लेकिन फागू मांझी और तीरथ मुंडा, ये दोनों था महाभकलोल। दोनों को किसी तरीके से कन्हों से पियल मिल जाएगा, महवा दारू पी के सुतल रहेगा ससुरा। इन लोग का जमींदारी तो चलिए गया था। तो दीनानाथ भंडारी के खेतों में मिट्टी काटते थे। अब इन लोग 2 दिन काम करे और 2 दिन महवा दारू पी के सुतल रहे, अजगर सांप के जैसा उल्टाल रहे। ऐसा इन लोग का हालत था, दिनचर्या था, पीने का आदत तो है ये था इन लोग का। अब इन लोग का बाल बच्चा भी दिन भर माटी काटता था। इस तरह उनके बच्चे भी मिट्टी काटने लगे। तो पहला कहानी यहीं पे समाप्त होता है।
अब दूसरा कहानी क्या है, गंगाराम जो दूसरा कहानी सुनाता है यह मेंटू गांव का कहानी है। किस गांव का? मेंटू गांव का। इसके मुख्य पात्र है गंगला आजा, धनिया काका और रमवादा। ये तीनों भी क्या है? शराबी है, तीनों पियक्कड़ है, महापियक्कड़। अब पीता तो ठीक है, लेकिन इन लोग पीने के बाद बड़का बड़का डिंग हाँकता है, हम ये कर देंगे फलना चिन्ना ढकना, और दूसरों से झगड़ा करता है। सोच रहा डिंग हाँकेगा तो क्या उचित होगा, दूसरे के बारे में आया बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा होबे ना करेगा। अब इन लोग का पी पी करके जितना घर का था संपत्ति सब खत्म होते गया। अब खत्म हो गया तो कुछ ही करेगा। इन लोग का जो बेटी ब्याहने का जो समय आया, बेटी को शादी करने का जो समय आया, तो इन लोग अपना अपना खेत बेचने लगा, क्योंकि पैसा रहबे नहीं करे तो कहाँ से शादी होगा, तो पैसा कहीं से चाहिए ना। तो इन लोग क्या किया, अपना अपना खेत टाँट टुकुर बेचने लगा। तो गंगला आजा कोची बेचा, 2 गो खेत बेच दिया और 1 गो टाण बेच दिया। टाण कोची होता है, ऊंचा भूमि को हम लोग टाण कहते हैं। धनिया काका कोची बेचा, तो इसका तो ढेर हालत खराब था, तो ये बहुत सारा खेत बेच दिया और टाण भी कुछ बेच दिया। रमवादा जो था ये 2 गो खेत बेच दिया, और सड़क किनारे इसका 1 गो टाण था तो उसको भी बेच दिया, और 1 गो सिंचाई करने का पंप था उसको भी बेच दिया। तो इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन क्या बेचा, गंगला आजा, धनिया काका और रमवादा। दूसरा कहानी यहीं पे समाप्त होता है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बूबा एगो कहानी कहे दे में बूबा के अर्थ की हवे है। तो बूबा का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा, बुजुर्ग, दादा या बाबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब है। अगला प्रश्न है, कहानिए कहवैया बाबा के की नाम हले। तो जो कहानी कहने वाला जो था बाबा, उसका नाम क्या था? गंगाराम। अगला प्रश्न, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागु मांझी और तीरथ मुंडा, ये सब की हले, यानी ये सब कौन लोग था? तो ये सब क्या था? सरकारी नौकर था, गरीब लोग था, कि छोट मोट जमींदार या दरपुआ? तो इन लोग छोट मोट जमींदार था। अगला प्रश्न, धान ओगरे खातिर खरय में बेसी के रहताला। तो धान उगरने के लिए खरय में सबसे ज्यादा कौन रहते थे, यानी अधिक? पहला प्रश्न ये रहा, बूबा एगो कहानी कह दे में बूबा के अर्थ की हवे है। तो बूबा का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा, बुजुर्ग, दादा या बाबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस सब है। अगला प्रश्न है, कहानिए कहवैया बाबा के की नाम हले, यानी जो कहानी कहता था उसका नाम क्या था उस बाबा का? तो गंगाराम। अगला प्रश्न है, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागु मांझी और तीरथ मुंडा, ये सभी की हले। तो इन लोग कौन था? तो इन लोग छोट मोट जमींदार था। अगला प्रश्न, धान ओगरे खातिर खरय में बेसी के रहताला। तो धान उगरने के लिए खरय जो होता था, जहाँ पे धान रखा जाता था काट करके, वहाँ पे अधिक कौन रहता था? तो सबसे ज़्यादा हरजोतवार लोग रहते थे, वही लोग ज़्यादा उगरी करते थे। अगला प्रश्न है, गंगाराम के दिन में ओकर कलवा के पहुँचा देतला। तो गंगाराम को दिन में खर्रई पर कलवा जो है, यानी कि होता है दोपहर का भोजन, तो इसको कौन पहुंचाता था? तो बहू या फिर पतहू उसको पहुंचा देते थे। और रात में यानी कि शाम को कौन पहुंचाते थे? तो बेटा लोग पहुंचाते थे, क्योंकि रात में बहू लोग थोड़ी ना जाएगी। अगला प्रश्न है, बूबा एगो कहानी कह दे में बूढ़ा गंगाराम किस प्रकार का व्यक्ति था? हंसमुख था, बड़ी प्यार से छोट बोड़ संग बतियाए वाला था, गंगाराम के स्वभाव से छोट बड़ ओकरा इज्जत देहल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि छोट बड़ संगे अच्छे से बतियाता था, प्यार से बतियाता था, और सभी लोग उसका इज्जत भी करता था। अगला प्रश्न है, बूबा एगो कहानी कह दे में गंगाराम छवा लोग के कौन टा कहानी कहो है, यानी छवा लोग से कौन सा कहानी सुनाता है? तो ये सुनाता है, ई गांव घर कैसे डूबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई गांव घर कैसे डूबल, इससे संबंधित वो कहानी सुनाता है। अगला प्रश्न है, गंगाराम छवा लोगन से कौन टा कहानी नाय सुनावे के बात करो है। तो भैया गंगाराम छोड़ा छोड़ी वाला कहानी नहीं सुनाता है, बाकी सब कहानी सुनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, गंगाराम छवा लोगन के कहानी सुनावे समय बीच बीच में सुस्ताए खातिर कोची खाए।
तो देखिए, जब कहानी वो सुनाता था गंगाराम, तो बीच में सुस्ताने के लिए, यानी कि आराम करने के लिए कुछ ही करता था, खैनी खाता था। अभी भी लोग क्या करते हैं, जैसे बैठा लो, कोई काम नहीं है तो खैनी खाला हुआ आदमी तुरंत बनाएगा, खाते रहेगा दिन भर। अगला प्रश्न है, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागु मांझी और तीरथ मुंडा एखिन सब कितना गांव कर माल बांधे हेला, यानी कितने गांव से इन लोग कर वसूलता था? तो 21 गांव से, 21 गांव से इन लोग कर वसूलता था, यानी कि 21 गांव का इन लोग जमींदार था। अगला प्रश्न, फागु मांझी और तीरथ मुंडा ये दुयो केकर खेते के माटी काटे लागला, यानी इन लोग का जब जमींदारी खत्म हो गया तो किसके खेत का माटी काटने लगा? तो दीनानाथ भंडारी का, और इसके बाल बच्चे भी खेत में माटी काटने लगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बेमेल के फरिज करा, यानी कौन सही मेल नहीं है? देखिए, सहदेव चौधरी ढेपचूर टाँड़ का ही था जमींदार, फागु मांझी बागलता का जमींदार था, और तीरथ मुंडा सियारडीह का जमींदार था। तो ये तीनों सही है, लेकिन दीनानाथ भंडारी कहाँ का था? तो भदुआ गढ़ा का ही जमींदार था। तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, डोरा पोइट गेलक ओकर ऐठन नी गेलक, ककर खातिर कहल गेल है। देखिए, इसका मतलब रस्सी जल गई लेकिन उसका ऐठन नहीं गया। ये किसके लिए बोला गया है? तो ये बोला गया है फागु मांझी और तीरथ मुंडा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी दुइयो काहे बोला गया भैया? तो इन लोग पियक्कड़ इतना था कि सोच जमींदारी भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं, और पीवो करता था, 2 दिन काम करता है, 2 दिन पी के सुतल रहता है। तो ये इन लोग का हालत था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कहानी के साथ में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।